बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूज़ आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम किचन विद राहत में बनाने जा रहे हैं अलसी के लड्डू, जिनको हम अलसी की पिनिया भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने 50 ग्राम जो है वो अलसी ली है, 50 ग्राम ही हमने गुड़ लेना है और 200 ग्राम हमने भुने हुए चने लेने हैं, 50 ग्राम हमने तेल लेना है, 50 ग्राम हमने कोकोनट पाउडर और 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम चारे मगज़, 50 ग्राम ही अखरोट और 2 बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो हमने सौंफ के लेने और 2 बड़े खाने के चम्मच हमने देसी घी के लेने। तो बस जी हमने अपने पैन में डाल के अलसी को कर लिया था, भून लिया था हल्का-सा 1 से 2 मिनट और उसको निकाल के उसके बाद हम अपने ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको थोड़ा-सा हम भून लेंगे। मीन्स के इनके अंदर ना थोड़ी-सी जो नमी होती है ना उसको दूर करना है बस आपने। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा हमने ना 2 से 3 ड्रॉप कह लें कि हमने देसी घी के डाल के ना ये इसको हम भून रहे हैं अपने ड्राई फ्रूट्स को। तो ड्राई फ्रूट्स अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम और अखरोट अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी। उनको उनके साथ-साथ यहाँ पे मैंने चारे मगज़ भी ऐड कर दिए हैं। चारे मगज़ को भी जो है वो अच्छे से भून लेंगे। मतलब कि इसमें थोड़ा-सा फ्राई करेंगे कि वो और यहाँ पे तेल हमने ऐड किए हैं, वो भी 50 ग्राम थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हैं ये अलसी के लड्डू बनते हैं। आप हमारी इस रेसिपी के साथ बनाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएँगे। और बस जी इसको हम निकाल लेंगे ट्रे में और यहाँ पे हमने इसको बस 2 से 3 मिनट ही इसको आपने करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इनको ठंडा करेंगे और फिर इनको हम ग्राइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भुने चने जो हैं ना वो हमने लिए छिलके समेत। छिलके समेत ही आप जो है इसको आपने इसी तरह से आपने इसको बनाना है, ठीक है? भून लिया, उनको भी साइड पे कर देंगे। अब दूसरी तरफ पैन लिया, उसमें हमने गुड़ डाला है और आधा कप हमने इसमें पानी इसकी ना हमने बनानी है चाशनी। तो ये देखें जी, यहाँ पे सारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये थोड़ा-सा बस रह गया है, ये भी इसके अंदर हो जाएगा। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये देखें आप, ये देखिए आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं आप? ये अच्छा, इसको हमने ज़्यादा जो है गाढ़ा नहीं करना, इसकी जो चाशनी है ना गाढ़ी हो जाएगी ना फिर आपकी जो इसका मटीरियल है ना वो अच्छी तरह उसकी बाइंडिंग नहीं होएगी। तो इसको आपने ना मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बस नॉर्मल रखना है। आप इसकी ना ये कंडीशन आप देख सकते हैं। तो जी वो हो गया साइड पे। अब भुने चनों को कर रहे हैं और साथ ही हमने ये अपने ड्राई फ्रूट्स को कर लिया। यहाँ पे अलसी को हम ग्राइंड कर रहे हैं अपने जूसर मशीन में। ये देखें जी, ये अलसी भी हो गई। अच्छा, ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाना, सौंफ को भी हम कर लेंगे और साथ ही साथ हम कोकोनट को भी हम इसका ना पाउडर बना लेंगे। तो बस जी ये बाउल में डाल लेंगे हम। तो यहाँ पे जो हमने 2 चम्मच लिए थे ना देसी घी के, वो हम अपनी चाशनी में डाल लेंगे और उसको गरम कर लेंगे। बस हल्का-सा आपकी जो फिंगर बर्दाश्त हो सके। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने चाशनी में और जो देसी घी था उसमें अलसी का वो पाउडर डाल दिया है। यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट जो हमने किए थे ग्राइंड उसको और ये कोकोनट और अब ये भुने हुए चने। तो अच्छा, भुने हुए चनों को भी ज़्यादा ना आपने वो नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना। उसमें मतलब दड़ा-दड़ा सा रखना है आपने। बस जी यहाँ पे जी हमने इसको कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने 1 चम्मच लिया देसी घी का, उसको भी डाल के हम अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ पे जी कर लें इसको मिक्स। और जिनको कमर का दर्द, जिनको पट्ठों का दर्द, जिनको जोड़ों का दर्द, उनके लिए तो ये सर्दी के लिहाज से बेहतरीन सौगात है। आप अपने ये बच्चों को भी दें, जिनको सबक याद करके भूल जाता है, उनको आप ये अलसी के लड्डू एक दें रोज़ाना का और उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह से तेज़ चलेगा। और जी हम अब यहाँ पे बना रहे हैं अपने लड्डू। हमने यहाँ पे जी हम गरम-गरम अलसी के लड्डू बना रहे हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जी हमने अपने अलसी के लड्डू का साइज़ दरमियाना रखा है। आप इससे बड़ा भी रख सकते हैं। आप अपने अलसी के लड्डू का साइज़ छोटा भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे दरमियाना साइज़ रखा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी अलसी के लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।